हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, ठीक है, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में संख्याकी के बारे में। संख्याकी क्या है, संख्याकी किसे कहते हैं, संख्याकी के प्रकार कितने होते हैं, सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए आप लोग। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्याकी क्या है। तो देखिए, संख्याकी संख्याकी उस शस्त्र को कहते हैं जिसमें अंकों के माध्यम से किसी विषय से संबंधित जानकारी को एकत्रित करना, उसका वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना और निष्कर्ष निकालना सिखाया जाता है। परिभाषा, चलिए उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी विद्यालय में एक 100 छात्रों की ऊंचाई मापी जाती है। अब इन आंकड़ों को जोड़कर औसत निकालकर और तुलना करके जो निष्कर्ष निकाला जाएगा वही संख्याकी कहलाती है। मतलब जो निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, वही निष्कर्ष को हम लोग क्या कहेंगे, संख्याकी कहेंगे। आई होप कि समझ में आया आप लोग को। चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर संख्याकी के प्रमुख कार्य को, संख्याकी के काम क्या है। तो देखिए बच्चों, संख्याकी के 5 कार्य होते हैं। तो पहला है आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों को जमा करना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ठीक है। दूसरा है आंकड़ों का वर्गीकरण करना, मतलब आंकड़ा जो होता है, नंबर जो संख्या जो होता है उसको बांटना, उसको हम लोग कहते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, ठीक है। तीसरा है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करना, जो आंकड़ा होता है हम लोग के पास, जो संख्याएं होती है उसको दिखाना, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। चौथा है आंकड़ों का विश्लेषण करना। विश्लेषण क्या होती है, जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, समझते हैं, उसको हम लोग विश्लेषण कहते हैं। और पांचवा है निष्कर्ष निकालना। तो ये है हम लोग के पास 5 कार्य संख्याकी के प्रमुख 5 कार्य, संख्याकी के प्रमुख कार्य। चलिए इसको नंबरिंग कर देते हैं। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये रहा 5, ठीक है। तो याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग संख्या के प्रकार। तो संख्याकी के 2 प्रकार हैं, एक वर्णात्मक संख्याकी और दूसरा अनुनात्मक संख्याकी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वर्णात्मक संख्याकी के परिभाषा। वर्णात्मक संख्याकी की परिभाषा। तो देखिए, यह वह प्रकार है जिसमें हम आंकड़ों का वर्णन या प्रस्तुतिकरण करते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वर्णात्मक संख्याकी के लिए यह वह प्रकार है जिसमें हम आंकड़ों का वर्णन या प्रस्तुतिकरण करते हैं, यानी आंकड़ों को एकत्रित करके तालिका या चार्ट में दिखाकर उनका औसत, माध्यक और बहुलक आदि निकालते हैं। तो ये आता है हम लोग का वर्णात्मक संख्या के अंतर्गत, ठीक है। तो माध्य, माध्यक, बहुलक हम लोग निकालते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं वर्णात्मक संख्या की। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा वर्णात्मक संख्या की। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ वर्णात्मक संख्या की। देख लीजिए यहाँ पर डिस्क्राइटिव स्टैटिस्टिक्स
चलिए अब हम लोग देखेंगे अनुनात्मक संख्या की। ध्यान सुनेंगे, अनुनात्मक संख्या की। इस प्रकार में हम आंकड़ों से निष्कर्ष निकालते हैं या भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं, यानी कुछ नमूने लेकर के पूरे समूह के बारे में अनुमान लगाना। उदाहरण के लिए सर्वे करके पूरे राज्य की जनसंख्या के रुझान का अनुमान लगाया जाता है। जैसे वोट होता है ना, तो वोट जब होता है तो गिनती होता है, तो पहले ठीक है कुछ माहौल क्या चलता है उसके हिसाब से हार और जीत का पहले से तय किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से। तो देखिए वर्णात्मक संख्या के 3 प्रकार हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले माध्यक क्या है, किसे कहते हैं। जब कई संख्याओं को जोड़कर उन्हें उनकी कुल संख्या से भाग दिया जाता है तो जो परिणाम मिलता है उसे माध्य कहते हैं। देखिए यहाँ पर माध्य परिभाषा, यहाँ पर सूत्र है, माध्य निकालने का सूत्र है माध्य बराबर सिग्मा एक्स बट्टे का एन, जहाँ पर सिग्मा एक्स क्या है, सभी संख्याओं का जोड़ है, ठीक है, और एन बराबर क्या है, जितना ठीक है संख्या है उस संख्या का नंबर, ठीक है। तो चलिए हम लोग उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग के पास संख्याएं हैं 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। ये हम लोग के पास 5 संख्या है, तो इसका हम लोग माध्य निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, 10 + 20 + 30 + 40 + 50। अब कितने हैं, बट्टे में क्या लिखेंगे 5, तो 150 बट्टे का 5 बराबर 30, इसलिए माध्य कितना आ गया, 30 आ गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं माध्यक के बारे में। माध्यक, जब किसी आंकड़ों के समूह को छोटे से बड़े क्रम में रखा जाता है तो उस क्रम में जो बीच वाला मान होता है उसे माध्यक कहते हैं। जो बीचे में जो आता है, जब किसी आंकड़ों को हम लोग किसी संख्या को छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं तो बीचे में जो आता है उसी को हम लोग माध्यक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए विषम संख्या वाले आंकड़ों के लिए, विषम संख्या वाले आंकड़ों के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर संख्या हम लोग के 5, 7 और 9, तो यहाँ पर बीच में कौन है, 7 है, और विषम संख्या है 3 8 है, तो मतलब विषम है, तो पहले से क्रम में है, बीच में आने वाली संख्या 7 है, इसलिए यहाँ पर माध्यक कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बहुलक के बारे में। बहुलक वह मान होता है जो किसी आंकड़ों के समूह में सबसे अधिक बार आता है, यानी जो संख्या बार बार दोहराई जाती है वही बहुलक कहलाती है। मतलब जो सबसे ज़्यादा बार जो आएगा ना उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए संख्या है हम लोग के पास 2, 4, 4, 6, 7, 8। यहाँ पर 4 2 बार आया है और बाकी के सब केवल एक बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुलक कौन हो जाएगा, हम लोग का 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 सबसे अधिक बार आया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा बहुलक। अब देखते हैं हम लोग बहुलक 2 कैटेगरी के होते हैं। असमूहित डाटा के लिए, तो देखिए असमूहित डाटा के लिए बहुलक, यहाँ कोई फार्मूला नहीं होता है। जब असमूहित डाटा होता है उसके लिए बहुलक का सूत्र कोई भी नहीं होता है। इस स्थिति में बस जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है वही संख्या क्या होती है, बहुलक होती है। उदाहरण के लिए फिर से देखिए, संख्या है हम लोग के पास 2, 4, 4, 5, 6, 4 और 7 है। यहाँ 4 सबसे ज़्यादा बार आई है, कितना बार आई है, 3 बार, और बाकी के सब एक एक बार आए, इसलिए यहाँ पर बहुलक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। तो बच्चों ये थी संख्या की, जिसको हम लोगों ने डिस्कवर किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल JAI को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय जोहार, धन्यवाद।